हे बडीज़, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस, हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि नैना और शिवानी एक बीच में बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अपनी पास्ट की बातें शेयर कर रहे थे। अब वो दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उस बीच की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ से वो नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और नैना शिवानी के हाथ पकड़ के उसके शोल्डर पे अपना सर रख करके वहाँ बैठी होती है और शिवानी को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद नैना अपना सर उठाती है और शिवानी की तरफ देखती है और शिवानी भी उसी की तरफ देख रही होती है। तो नैना कहती है, शिवानी, हाँ बोलो, क्या हुआ? आई लव यू। तो शिवानी बस स्माइल करती कहती है, मी टू। तो नैना कहती है, ये कैसा जवाब था? तुम भी बोलो ना आई लव यू। तो शिवानी स्माइल कर रही होती है। तो नैना कहती है, अब तुम बस स्माइल करना बंद करो, बोलो ना आई लव यू टू। तो शिवानी कहती है, ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिवानी अभी भी स्माइल कर रही होती है। तो नैना को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठती है और जाने लगती है। तो शिवानी नैना का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। शिवानी ने नैना को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर लिया था और वो उसकी तरफ देखे जा रही होती है। नैना शिवानी से कहती है, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और शिवानी बस स्माइल कर रही होती है और नैना की तरफ देख रही होती है। फिर शिवानी नैना के चिन को पकड़ती है और उसे ऊपर कर देती है। अब नैना और शिवानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। शिवानी नैना की आंखों पे जो बाल आ रहे थे उन्हें साइड हटाती है और उसके फोरहेड पे एक छोटी सी किस करती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसके कान के पास जाकर कहती है, आई लव यू टू। ऐसा कहने के बाद वो थोड़ा पीछे होती है और वापस से नैना की तरफ देखने लगती है और अब नैना के फेस पे एक स्माइल होती है। लेकिन शिवानी यही नहीं रुकती, वो वापस से नैना के क्लोज जाती है, उसकी आइज़ पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे हल्की हल्की किस करती है और इसके कारण से नैना को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती हैं। और अब शिवानी का हाथ नैना की कमर पे और उसके गाल के पास में होता है। शिवानी अपने थंब से नैना की लिप्स को टच करती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहती है, मैं आए। तो नैना समझ जाती है शिवानी क्या कहना चाहती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी सी शिवानी के क्लोज हो जाती है, जिसके कारण शिवानी समझ जाती है कि नैना क्या कहना चाहती है। फिर शिवानी नैना के क्लोज जाती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहे होते हैं। फिर शिवानी नैना को अपनी गोद में उठा लेती है और वो अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे की बॉडी को भी टच कर रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शिवानी वो किस ब्रेक करती है क्योंकि उसे फील होता है कि नैना सांस भी नहीं ले पा रही होती। उनकी एक किस ब्रेक ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से सर मिला करके वहीं खड़े होते हैं। नैना अभी भी शिवानी की गोद में होती है। शिवानी नैना के बैक को रब करते हुए कहती है, काम डाउन। ऐसा कहने के बाद में वो नैना के फोरहेड पे एक वापस से किस करती है और फिर नैना को गोद में से उतार देती है। और इस पूरे वक्त में इन दोनों की आंखें बंद होती है। नैना को नीचे उतारने के बाद में शिवानी अपनी आंखें खोलती है और जब वो देखती है कि नैना ने अभी भी अपनी आंखें बंद करी होती है तो उसे फील हो जाता है कि नैना थोड़ा शाय फील कर रही है। वो ऐसे देख करके उसे हक कर लेती है और जब शिवानी नैना को हक करती है तो नैना को बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पे एक स्माइल होती है। तभी नैना का फ़ोन रिंग होता है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पे श्रुति का कॉल आ रहा होता है। तो फ़ोन उठाती है, कहती है, हाँ श्रुति बोल। तो श्रुति कहती है, यार तू कहाँ है? तुझे पता है ना कॉलेज ऑफ हुए 1 घंटा हो गया है। जिससे पहले तेरे गार्ड्स को पता चले तू यहाँ पर नहीं है, जल्दी से वापस आ जा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नैना कहती है, हाँ हाँ आ रही हूँ, तू थोड़ी देर रुक जा प्लीज़, कुछ भी कर लेकिन उनको पता मत लगने देना कि मैं कॉलेज में नहीं हूँ। श्रुति कहती है, ठीक है पर तू जल्दी आ। शिवानी नैना के पीछे खड़ी होती है और वो समझ जाती है
कि नैना क्या बात कर रही है। नैना जैसे ही पीछे घूमती है, शिवानी कहती है चले। नैना स्माइल करते हुए कहती है मन तो नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा। और शिवानी स्माइल करते हुए कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, चले अब वरना लेट हो जाएगा। तो नैना कहती है ठीक है चलते हैं। ऐसा कहने के बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और शिवानी जैसे कॉलेज के बाहर पहुँचती है तो वो नैना को कहती है नैना। तो नैना पीछे घूमती है कहती है हाँ बोलो। तो शिवानी नैना को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स देती है और कहती है ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है, चॉकलेट तो बस मैंने ऐसे ही दी थी। तो नैना स्माइल करती हुए कहती है अच्छा तो ये पहले क्यों नहीं दिया। तो शिवानी कहती है बस ऐसे ही, आप जाओ अभी, आपको लेट हो रहा होगा ना। नैना कहती है ओ सॉरी मैं भूल गई थी, अब जाती हूँ, बाय बाय। ऐसा कहने के बाद में नैना वहाँ से चली जाती है और शिवानी हंसती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। नैना स्माइल करते हुए अपनी कॉलेज में जाती है और श्रुति वहीं पे नैना का इंतज़ार कर रही होती है। और जब वो नैना के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल दिखती है तो वो कहती है ओहो क्या बात है, इतनी बड़ी स्माइल, ऐसा क्या हो गया। नैना थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहती है कुछ नहीं। तो श्रुति कहती है नहीं कुछ तो हुआ है, बताना क्या हुआ। देख मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, तू मुझे नहीं बताएगी। नैना कहती है यार तू तंग मत कर यार, कहा ना कुछ नहीं हुआ। तो श्रुति कहती है अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरी ये लिपस्टिक इतनी लाइट कैसे हो गई। और जैसे श्रुति कहती है तो नैना तुरंत अपने लिप्स पर टच करती है। तो नैना को याद आता है कि वैसे तो वो लिपस्टिक लगाती नहीं है और लगाती है तो बिल्कुल लाइट लगाती है। और वो समझ जाती है कि वो श्रुति की ट्रिक में फंस चुकी है। तो श्रुति कहती है हाँ अब आई ना चोरी पकड़ में, देख ले तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है ना, बता ना यार। नैना कहती है यार तू तंग मत कर यार। तो श्रुति कहती है क्यों, मुझे भी नहीं बताएगी। तो नैना कहती है अच्छा तेरे और उसके बीच में तक क्या हुआ है, देखिए बताना। तो श्रुति कहती है देख पहले मैंने पूछा ना तो तू मेरा जवाब दे। तो नैना कहती है पहले बाद में से कुछ नहीं होता, पहले तू बता तब मैं बता दूंगी। तो श्रुति कहती है बताने की जरूरत नहीं है, तेरे तो चेहरा देख के पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है। तो नैना कहती है हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी किस्सी तो हुई थी। तो श्रुति कहती है ओह तो तुम दोनों के बीच में किस हुई थी। ऐसा कहने के बाद में श्रुति और नैना दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में नैना के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तो नैना देखती है कि शिवानी ने मैसेज किया है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। नैना कहती है ऐसा किसका मैसेज आ गया जो तेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई। और वो देखती है कि शिवानी ने मैसेज किया है तो कहती है ओहो मैं भी कितने स्टूपिड हूँ ना, तुझसे ये पूछ रही हूँ। अब तो तेरे लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके बारे में सोच के उसे देख के तुझे स्माइल आ सकती है। तो नैना कहती है तू बस ना चुप हो जा, मैं जा रही हूँ। तो श्रुति कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा कुछ नहीं कह रही अब ये तो देख ले कि शिवानी ने क्या मैसेज भेजा था। तो नैना कहती है हाँ ठीक है देखती हूँ। तो शिवानी ने नैना को लिखा होता है कि अगर आप जानना चाहते हो कि राघा को ट्रस्टर सर ने क्यों मारा था तो आज शाम को इस एड्रेस पर आ जाना और कोशिश करना कि आपके साथ में गार्ड्स ना आए, मैं आपको यहीं मिलूँगी और वहीं पे आपको सब कुछ बता दूँगी। तो नैना सोचती है ठीक है कुछ तो करना पड़ेगा अब। तो श्रुति से कहती है श्रुति तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो श्रुति कहती है ऑलवेज यार, ये भी कोई पूछने की बात है। तो नैना कहती है पूछ नहीं रही हूँ तुझे बता रही हूँ, तुझे करनी ही पड़ेगी। तो श्रुति भी ऐसा लगता कहती है हाउ मीन यार। तो नैना कहती है इसमें मीन क्या, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, तू मेरी हेल्प कर, कब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी कर दूँगी। तो श्रुति कहती है तू एक काम कर, तो अपने घर पे फ़ोन करके बोल दे तू मेरे घर पे जा रही है आज। तो नैना कहती है ऐसा क्यों। अरे तू ऐसा कर कह देगी तो हम हमारे गेट के बैक डोर से निकल जाएंगे और तेरे गार्ड्स को कुछ पता भी नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि तू मेरे घर पे है और हम दोनों बैक डोर से निकल जाएंगे। तो नैना कहती है हम दोनों नहीं सिर्फ मैं। तो नैना कहती है अच्छा बाबा सिर्फ तू, लेकिन तुझे वहाँ तक ड्रॉप तो करके आऊँगी ना मैं। तो नैना कहती है ठीक है बस ड्रॉप करने के लिए। नैना कहती है हाँ वहाँ ठीक है, सिर्फ ड्रॉप करने के लिए, आप खुश। तो नैना कहती है हाँ। ऐसे कहने के बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नैना रास्ते में अपनी मम को मैसेज कर देती है और वो थोड़ी देर बाद में श्रुति के घर पहुँच जाते हैं। नैना और श्रुति वहाँ बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं टाइम होने का, क्योंकि शिवानी ने कहा था कि वो वहाँ पर शाम के 7 बजे आए। और नैना से इतना पेशेंस हो ही नहीं रहा था कि
7 बजे तक वो वेट कर ले। तो श्वेता कहती है यार नैना थोड़ा पेशेंस रख ले, बच जाएंगे साथ, इतना क्यों इम्पेशेंट हो रही है। तो नैना कहती है यार मुझसे वेट नहीं हो रहा, कब 7 बजेंगे, कब मैं जाऊंगी। तो श्रुति कहती है ऐसे तो नहीं मानने वाली, एक काम कर हम दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो नैना कहती है वीडियो गेम्स, यार यहाँ मुझे पेशेंस नहीं हो रहा तो बोले वीडियो गेम्स खेलते हैं। हाँ इसीलिए वीडियो गेम खेलना है, क्योंकि अगर तू वीडियो गेम खेलेगी तो तेरा माइंड डाइवर्ट होगा और टाइम कब निकल जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो नैना कहती है चल ठीक है यही करते हैं। ऐसा कहने के बाद वो दोनों वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और गेम खेलते खेलते 7 भी बज जाते हैं। और जैसे ही 7 बजते हैं तो नैना कहती है 7 बज गए, अब चलते हैं। तो श्रुति कहती है यार तू गेम खेल रही थी सारा टाइम घड़ी पे देख रही थी। तो नैना कहती है यार तू सब छोड़, अब चलते हैं ना, देख 7 बज गए अब तो। श्रुति कहती है ठीक है पहले चेंज तो कर ले। ऐसे कहने के बाद में वो दोनों चेंज कर लेते हैं और फिर वो दोनों बैक डोर से निकल जाते हैं। श्रुति कार ड्राइव कर रही होती है और नैना बार बार उससे कह रही होती है यार जल्दी चलना। तो श्रुति कहती है हाँ यार चल रहे हैं, तो वेट तो कर थोड़ा सा, अब जितनी स्पीड से चलाऊँ ना किसी गाड़ी में थोड़ी ठोक दूँ। तो नैना कहती है हाँ ठीक है चला जल्दी चल पर। और थोड़ी देर बाद वो लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो नैना तुरंत कार से निकलती है और वो देखने लगती है कि शिवानी कहाँ पर है। तो वो देखती है कि शिवानी थोड़ी ही दूर पे एक बाइक के पास खड़ी होती है। तो नैना तुरंत शिवानी के पास जाती कहती है अब बताओ मुझे। तो शिवानी कहती है अरे क्या हुआ, नहाए ना हलो। तो उन्होंने कहती है देखो यार मैं कब से वेट कर रही हूँ ये बात जानने का, और तुम मुझे परेशान मत करो, जल्दी से बताओ ना क्या रीज़न था। तो शिवानी कहती है हाँ हाँ बता दूंगी, लेकिन आप पहले चलो तो सही मेरे साथ में। तो उन्होंने कहती है अब कहाँ जाना है। अरे आपको जानना है कि नहीं जानना कि आखिर मेरे सर ने क्यों मारा था राघव को। ऑफकोर्स मुझे जानना है, तभी तो मैं आई हूँ। तो शिवानी कहती है तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा ना। तो रानी कहती है ठीक है जहाँ चलना जल्दी चलो। तभी श्रुति पीछे से आते हुए कहती है ओ हेलो थोड़ा वेट तो कर लिया कर, मैं तेरे साथ आई हूँ यार। और जब शिवानी श्रुति को देखती है तो पूछती है क्या ये भी हमारे साथ आएंगी। तो श्रुति खुद ही कहती है नहीं नहीं मैं नहीं आ रही, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, तुम दोनों जो जाना है। मैं तो बस इसे ये कह रही थी कि अगर साथ में आइए तो कम से कम 1 मिनट वेट भी कर ले। तो शिवानी स्माइल करती हुई कहती है इनसे वेट नहीं होने वाला, इन्हें सब कुछ अभी के भी जानना है, मैंने कह दिया थोड़ा सा वेट कर लो, अब सब कुछ पता चल जाएगा। तो श्रुति कहती है तुम भी इसे क्यों तंग कर रही हो, जाने दो ना, बता दो सब कुछ। तो शिवानी कहती है बस वही बताने के तो लेके जा रही हूँ, बट इनसे वेट भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहती है तुम दोनों बातें करना बंद करो और शिवानी जहाँ चलना है जल्दी चलो, मुझसे वेट नहीं हो रहा बस, तुम्हें जो कहना है कह लो, मुझे वेट नहीं होता तो नहीं होता। तो शिवानी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है लेकिन आप पहले बैठो तो सही फिर से चलेंगे। तो नैना कहती है ठीक है चलो। ऐसे कहने के बाद में नैना बाइक पे बैठ जाती है और फिर शिवानी अपनी बाइक लेकर के एक जगह पे जाती है। वहाँ पर जाने में लगभग 30 मिनट्स लग जाती है और वो लोग एक घर के बाहर जाके खड़े जाते हैं और वो घर कोई छोटा नहीं होता, वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसके मेन गेट पे 2 गार्ड्स खड़े होते हैं और जैसे ही वो लोग शिवानी की बाइक देखते हैं तो वो लोग डोर खोल देते हैं और शिवानी अपनी बाइक अंदर ले जाती है। जैसे ही वो अपनी बाइक रोकती है तो नैना कहती है ये किसका घर है। तो शिवानी स्माइल करती कहती है बस चलो पता चल जाएगा अभी आपको। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और जैसे ही शिवानी अंदर जाती है तो सामने से एक लेडी होती है जिन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं, ज्वेलरीज पहन रखी होती हैं और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी होती हैं। और वो शिवानी को देख के उसके पास में आती है और उसे जोर से कर लेती कहती है बेटा कितने दिन हो गए तुम आए हुए, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं आती है। तो शिवानी कहती है अरे आंटी आती है ना, पर क्या करूँ पढ़ाई के चक्कर में आ नहीं पाती। तो फिर वो लेडी पूछती हैं शिवानी से वैसे ये कौन है। तो शिवानी कहती है ये मेरी फ्रेंड है नैना। तो वो आंटी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं नैना। तो शिवानी की आंटी कहती हैं अरे वाह तुम अपने दोस्त को लेके आई हो, आज से पहले तो तुम किसी दोस्त को लेके आई नहीं, तो आज फिर। तो शिवानी कहती है बस आंटी ऐसे ही। तो आंटी स्माइल करते हुए कहती है अच्छा क्यों लेके आया, वैसे तुम्हारी दोस्त है बहुत प्यारी। तो शिवानी कहती है थैंक यू आंटी।
ऐसा कहने के बाद में शिवानी अंदर आने लगती है तो आंटी कहती है रुको रुको, अंदर नहीं आना। तो शिवानी कहती है क्यों आंटी, क्या हुआ? तो कहती है कहा ना, बस 1 मिनट रुको। ऐसा कहने के बाद में वो अंदर जाती हैं, किचन से एक आरती की थाली लेके आती है और शिवानी की आरती करती है और साथ में नैना की भी। वो उन दोनों की तिलक लगाती है और कहती है हाँ अब आओ। तो शिवानी कहती है आंटी इतने सब करने की क्या ज़रूरत थी, आप तो ऐसे कर रहे हो जब मैं सालों बाद आई हूँ। तो आंटी कहती है मेरे लिए तो तुम सालों बाद ही आई हो और तुम वैसे भी ना बहुत कमाती हो। तो शिवानी कहती है कहाँ कमाती हो आंटी, अभी कुछ दिनों पहले तो आई थी और आपने अंकल को कैसे क्यों कहा कि मैं घर नहीं आती, कितनी बार तो आती हूँ। तो आंटी कहती है हाँ कितनी बार आती हूँ, हफ्ते में 2 बार ही तो आती हो। तो शिवानी हंस के कहती है तो आंटी आप क्या चाहते हो? तो आंटी कहती है मैं तो चाहती हूँ तो हमेशा यहीं पे रहो। तो शिवानी कहती है आंटी मैं रह भी जाऊँ लेकिन मामा पापा के बिना नहीं रहा जाता आंटी, समझा करो। तो आंटी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ ना, इसलिए मेरा दिल भी करता है कि तुम बस मेरे पास रहो। ऐसे ही थोड़ी देर वो आंटी शिवानी से बातें करती हैं और नैना वहाँ बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर मुझे शिवानी यहाँ क्यों लेके आई है। नैना इधर उधर देख रही होती है, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पे जाती है। इसमें ट्रस्टी सर की फ़ोटो होती है और वो देख करके नैना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर में यहाँ पर ट्रस्टी सर की फ़ोटो क्यों लगी हुई है। और शिवानी अपनी आंटी से कहती है आंटी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ लेके आओ ना खाने के लिए। तो आंटी कहती है ये भी कोई कहने की बात है, अभी लेके के आती हूँ। तो शिवानी पूछती है वैसे आंटी अंकल आए कि नहीं आए? तो आंटी कहती है बस आ रहे हैं, अभी फ़ोन किया था उन्होंने, रास्ते में थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अभी। तो शिवानी कहती है ठीक है आंटी, फिर उनके आने के बाद ही खाएंगे। तो कहती हैं ठीक है उनके आने के बाद खाएंगे, लेकिन तब तक मैं खाना लगा देती हूँ वहाँ पे। तो शिवानी कहती है ठीक है आंटी, मैं कोई हेल्प करूँ? तो कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। ऐसा कहने के बाद में वो किचन में जाती हैं और थोड़ा बहुत काम करने लगती हैं और नैना शिवानी से पूछती है एक बात बताओ, ये टेस्ट सर की फ़ोटो क्या कर रही है? तो शिवानी स्माइल करते हुए कहती है उनका घर है तो उनकी फ़ोटो तो होगी ना। तो शिवानी कहती है ये उनका घर है? तो शिवानी कहती है हाँ ये उनका घर है। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो और तुम इनको आंटी क्यों कह रही थी? तो शिवानी स्माइल करती हुए कहती है क्योंकि ये मेरी आंटी हैं और जो ट्रस्टी सर है वो मेरे अंकल है। तो नैना को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है ये कैसे हो सकता है? तो शिवानी कहती है क्योंकि अंकल और आंटी मुझे अपने बच्चे की तरह समझते हैं। तो नैना कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम साफ साफ कहोगी? तो शिवानी कहती है एक काम करो, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन नैना के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी ये सब कुछ जानने की। वो शिवानी से कह देती है कि ठीक है वो थोड़ा सा पेशेंस रख लेगी, लेकिन उससे पेशेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता और शिवानी सब कुछ समझ रही होती है। तो हे गाइस, इसका आगे पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज।